नाजरीन, क़िस्त के आगाज़ में वो मंज़र दिखाया जाता है जब इदरीस का कटा सर देखकर सलाहुद्दीन ने अल्लाह की कसम खाई थी कि वो बालिन के लिए दुनिया तंग कर देंगे। बालिन कहता है कि कुद्स की ख्वाहिश की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि कुद्स हमेशा से मुसलमानों का था और हमेशा रहेगा, और जूडास को सामने लाकर कहते हैं कि अपने उस्ताद की जान के बदले सिपाहियों को फ़ौरन वापस बुला ले। वो बहुत सोचने के बाद पसपा होने का फ़ैसला करता है और कहता है कि वो जूडास को जल्द उनके कब्जे से निकाल लेगा और एबिलीन में शिकस्त उनका इंतजार करेगी। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो वापस अपने किले में जाकर अपनी मौत का इंतजार करे। उधर जंगल में एथेसीस आंसू बहाते हुए कह रहा होता है कि पहले उर्फा और अब इदरीस उसकी जान बचाते हुए अपनी जान से गए। उसी लम्हे बाय बोरा और गोग बोरो वहां पहुंचते हैं। इदरीस की शहादत उन्हें भी गमगीन कर देती है। इत्सी सुर्ख आंखों के साथ गोग बोरू से कहता है कि बोरो ने सारी फौज को तकसीम करके इतनी कीमती जानें जाया कर दी। उसी लम्हे बोरो सायरा और अली की मैयत के साथ वहां पहुंचता है। तुराब अली के चेहरे से कपड़ा हटाते ही जारो कतार रोने लगता है। गोग बोरू और काराकोश चिल्लाते हैं कि उसकी जिद ने उन सबको हरा दिया। एथसीस बोरू के साथ साथ सायरा पर भी बरस पड़ता है। इदरीस की शहादत का सुनकर बोरू चौंकता है। उसी लम्हे सुल्तान पहुंचते हैं और अली की मैयत पर हाथ रखते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए उसका चेहरा ढांप देते हैं। बोरू कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम था। वो सायरा को सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था, लेकिन सुल्तान के गैज़ो गज़ब के सामने उसकी किसी बात की कोई वक़्त नहीं रहती। वो इबलीन के लिए फौरन फौजी खैमा तैयार करने का कहकर वहां से चले जाते हैं और पीछे बोरू के साथी भी उस पर अफसोस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में विलियम सबीला को बताता है कि लॉर्ड गए मर चुका है, जिस पर वो खुशी से फूले नहीं समाती। एबलिन में बालन जातलियन से कहता है कि सूरमाओं की मौजूदगी से एबलिन महफूज रहेगा और वो खुद किसी भी सूरत जुडास को कैद से निकालेगा। अगले मंजर में बाल्डविन अपने लोगों को बताता है कि बिला आखिर बालन दस्ते को बाहिफाजत एबलिन लाने में कामयाब हो गया। खुद से भी एबलिन को फौज की तरसील नहीं रुकनी चाहिए। लॉर्ड गाय का पूछने पर विलियम्स कहता है कि वो जल्द वापस आ जाएगा। एबलिन में जुडास का कमांडर बालन से कहता है कि जुडास को वापस लाया जाए, जिस पर वो उसे तसल्ली देता है कि वो लाएगा, लेकिन उन्हें एबलिन की हर सूरत हिफाजत करनी है। कैरक में कमांडर मेला के पास बालन का खत लाता है, जिसे पढ़कर वो कहती है कि बालन सलाहुद्दीन को पकड़ने में नाकाम रहा, अब वो भी बालन की मदद नहीं करेगी और वो खुद जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला करती है। अगले मंजर में गूग बुरू जुडास को बांधते हुए उसकी बकवास सुनकर जोरदार मुक्का रसीद करता है। सुल्तान वहां आते हैं और बुरू को बुलाने का कहते हैं। उधर जिंदान में बोरो सायरा से कहता है कि अगर वक्त बार बार खुद को दोहराए वो फिर भी उसकी मदद को आएगा। उसी लम्हे गूग बोरो उसे लेने आता है। बाहर फांसी घाट के सामने सुल्तान बोरो की फांसी का फैसला सुनाते हैं। बोरो अपनी सफाई में कुछ बोलता है और सायरा गिड़गिड़ाते हुए सुल्तान के कदमों में गिर जाती है, लेकिन वो सायरा को भी जिला वतन करने का फैसला सुनाते हैं। इत्सीस कहता है कि सुल्तान का फैसला इंसाफ पर मबनी है, जबकि काराकोश और गोग बोरो बोरो के हक में बोलते हैं। बोरो कहता है कि 4 किलों की फतह से वो मगरूर हो गए हैं, लेकिन उसका सर तख्ते पर रख दिया जाता है। शाम में इस्फहानी और इमाद काजी फाजिल को इबलीन के मुहासरे और इदरीस और अली की शहादत की खबर देते हैं, जिस पर वो फौरन सुल्तान से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। अंदर शमसा और फातिमा खातून आने वाले बच्चे के लिए कपड़े बुनते हुए दुआ करती हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के रास्ते पर चले और आपस में इत्तेफाक से रहे। उधर फांसी घाट में गूग बोरो कुल्हाड़ा नहीं उठाता तो इत्सीस सुल्तान के हुक्म पर सामने आता है। सुल्तान उससे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि वालिदा को उसकी मौत की खबर खुद आंखों में आंखें डाल कर दें। तुराब आगे बढ़ता है और सुल्तान की गर्दन पर तलवार तानते हुए कहता है कि बोरो को जाने दें। बोरो ने हमेशा अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई है। अली ने वादा पूरा किया, वो भी वक्त आने पर बोरो के लिए जान देगा। जुडास कहता है कि सुल्तान तो इबलीन से पहले ही मुंतशिर हैं। इसी वक्त खलील का खंजर उसकी जुबान बंद कर देता है। सायरा तुराब के कहने पर बोरो के हाथ खोल देती है। बोरो भाई से कहता है कि वो अब से दुश्मन है और सायरा को लेकर वहां से चला जाता है। सुल्तान तुराब को जोरदार थप्पड़ रसीद करने के बाद बोजो को बोरो के पीछे भेजते हैं। कुछ में मारिया खादमा से कहती है कि विलियम्स और सबीला जरूर कुछ छुपा रहे हैं, उन पर नजर रखना जरूरी है। अगले लम्हे मारिया सबीला के पास जाती है और कहती है कि इन्हें लादगाय की खबर लेनी चाहिए, जिस पर वो कहती है कि ये उसका मसला नहीं है। इबलीन में मार्कुस बालिन को खबर देता है कि जुडास की गैर मौजूदगी सिपाहियों में इज़्तिराब का बायस बन रही है। जंगल में बोरो सायरा से कहता है कि वो खैमे के बाहर धमाका करेगी और वो जुडास को अगवा करेगा। कैरिक में मारिया
मारिया मेला से कहती है कि वो सायरा को कैद करके अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन लादगाय का कोई अता पता नहीं। उसे विलियम्स और सबीला पर शक है। उधर खैमे में काजी फाजिल शोहदा की ताज़ियत करने के बाद दोनों भाइयों में निफाक की वजह पूछते हैं। रात के वक्त खैमे के बाहर धमाका होता है और बोरो जुडास को जिंदान से निकाल कर ले जाता है। सुबह सुबह खलील ये खबर सुल्तान को देता है, जिस पर सुल्तान कोई तासुर नहीं लेते। इब्लीन में बालिन सलाहुद्दीन के खैमे पर हमला करने के लिए निकलने लगता है कि कमांडर बोरो के आने की खबर लाता है। अंदर आने पर बोरो बालिन को सुल्तान के साथ होने वाले सारे मामलात के बारे में बताता है, जिस पर बालिन यकीन नहीं करता। जुडास कहता है कि वो सब उसकी आंखों के सामने हुआ है। बोरो कहता है कि अब से उनका दुश्मन मुश्तरका है। सायरा अपने सिपाही भी बालिन को देने की पेशकश करती है। उनके जाने के बाद बालिन कहता है कि सारे मामले में कुछ गड़बड़ है। कुद्स में बॉल्डविन कहता है कि लॉर्ड गाय की गैर मौजूदगी सिपाहियों में बेचैनी का सबब बन रही है। विलियम जवाब देता है कि वो खुद इसकी तलाश करेगा। अगले लम्हे सबीला विलियम से कहती है कि जब तक वो लॉर्ड गाय को मुर्दा ना देख ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। विलियम्स उसे बताता है कि मारिया और मीला भी पीछे हैं, उन्हें एहतियात से काम लेना होगा। दूसरी जानिब खैमे में तुराब सुल्तान से माफी मांगते हुए कहता है कि चाहे दिखावे के तौर पर ही सही, वो उन पर तलवार उठाने पर शर्मिंदा है। फिर वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान ने बोरो को अपनी गलती दुरुस्त करने का एक आखिरी मौका देते हुए पूरा मंसूबा तरतीब दिया था। सुल्तान बोरो को कहता है कि वो कुएं के आसपास रहे और काथिगन को काफिले की तैयारी का हुक्म देते हैं। कुद्स में विलियम सिपाहियों को हुक्म देता है कि लॉर्ड गाय को तलाश करें, अगर वो जिंदा मिला तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। मारिया ये सारा मंजर देख रही होती है और अपने सिपाहियों को कहती है कि उनका पीछा करें। एब्रीन में बोरो बालन से कहता है कि सलाहुद्दीन एक काफिले के साथ अहम जंगी साजो सामान का काफिला रवाना करने वाले हैं। सायरा के सिपाही उस पर हमला करेंगे। बालन इस बात पर राजी हो जाता है। दूसरी जानिब सुल्तान के साथी वो काफिला लेकर जा रहे होते हैं कि अत्सीस कहता है कि बोरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कारातीगन कहता है कि अगर बोरो इस बार हद से बढ़ा तो वो खामोश नहीं रहेगा। उधर जंगल में विलियम्स के सिपाही वो जगह तलाश कर लेते हैं जहां लॉर्ड गाय के निशानात खत्म हो रहे होते हैं और मारिया भी खड़ी ये सब देख रही होती है। इब्लीन में बालन बोरो से कहता है कि ये उसका कोई जाल तो नहीं। बोरो कहता है कि वो सब कुछ अपनी आंखों से जल्द देख लेगा और वहां से चला जाता है। उसी लम्हे सिपाही खबर लाता है कि सलाहुद्दीन का काफिला वाकई उसी रास्ते पर था और उन पर बदवियों के दस्ते ने हमला किया है। करारगाह में खलील बताता है कि अभी तक कारातीगन की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सुल्तान आगे बढ़ते हुए तुराब को एक दरख्त के साथ बैठे रोते हुए देखते हैं और खुद भी गमगीन हो जाते हैं। इब्लीन में बोरो सायरा से कहता है कि वो बालन और जुडास का सर कलम करके सुल्तान को पेश करना चाहता है। उसी लम्हे बालन आता है और कहता है कि उसने सही मालूमात दी थी, सामान वाली गाड़ियां जल्द कले में होंगी। मजीद एक साथ के लिए कमेंट्स में आज की किस्त का फीडबैक दें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।